next chapter, the unit 4, chemical bonding and the molecular structure. Okay, so what is chemical bond? हम chemical bond किसको कहते हैं बेटे? The attractive force which bind the constituent species together in a substance, है ना? Chemical bond किसको कहते हैं? It is an attractive bond, bond of attraction, attractive bond. Just listen to me, don't write. This is merely class 10th only, so this listen to me only. ठीक? So this is attractive bond या force, okay, or force which bind different constituent में atoms आ जाएंगे, ions आ जाएंगे, कुछ भी होगा, वो force जो constituent ions atoms को bind करके रखता है together in a substance is called chemical bond. अब why do atom combines? हमने कहा कि एक attractive force है जो atoms ions सबको combine करके रखता है, उसको chemical bond कहते हैं. अब ये atoms क्यों combine करते हैं? And in class 10th you have studied about octet rule कि अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए बाइंड करते हैं. ठीक है, why do? So next question arises, why do atom combine? No, it is given by Koshal and Lewis. These two scientists अपनी अलग अलग डिस्कवरीज करी इन्होंने और ये हमें बताया कि एटम क्यों कंबाइन करते हैं. ठीक है, एटम क्यों कंबाइन करते हैं कि ये नियरेस्ट नेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले. ठीक है, सो इसको हम क्या कहते थे? ऑक्टेट रूल. द टेंडेंसी ऑफ एन एटम of the element to have 8 electron in the valence shell is called octet rule. So to follow the octet rule, what was octet rule? That atom in the valence shell must have 8 electrons. Okay bete, 8 electrons like helium वगैरह electrons जिनके पास 8 नहीं है, helium lithium, उनके लिए रूल वायलेट है, नो डाउट. और भी हम वायलेशन देखेंगे इस रूल की. मगर लुइस और कोशल के हिसाब से एटम्स डू कंबाइन टू फॉलो द ऑक्टेट रूल. ओके बेटे, नाउ लेट अस सी द लुइस सिंबल और इलेक्ट्रॉन डॉट सिस्टम व्हिच अगेन यू हैव डन इन क्लास 10th. ठीक है, लुइस सिंबल, लाइक दिस इज अ लुइस सिंबल. व्हाट इज लुइस सिंबल? ठीक, द सिंबल ऑफ द एलिमेंट रिप्रेजेंट द न्यूक्लियस एंड इनर शेल इलेक्ट्रॉन. ये जो लिथियम Li मैंने लिखा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसका न्यूक्लियस एंड इनर शेल इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और जो वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है उसको हम किससे डोनेट करते हैं? डॉट से. ओके बेटे, व्हाट इज लुइस सिंबल? द सिंबल ऑफ द एलिमेंट रिप्रेजेंट द न्यूक्लियस एंड इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को हमने किससे दिखाया है? with the help of dot. तो this is symbol of lithium. तो कार्बन का अपने आप बनाओ, कैसे बनाओगे? if you have to draw the carbon symbol, C डाल के 4 dots लगा दोगे. like if you have to draw beryllium symbol तो BE लगा के 2 dots लगा दोगे. ओके, तो मीन्स सेंट्रल में क्या आएगा? न्यूक्लियस और इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स,
और ये डॉट्स रिप्रेजेंट क्या करती हैं बेटे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन. दिस इज अ लुईस सिंबल. नाउ लेट अस सी व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड्स आर देयर. तो फर्स्ट विल डिस्कस बेटे आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. You have done covalent and ionic bond in class 10th also, and one was coordinate bond. So first is types of bond में ionic bond and electro, or we say as electrovalent bond. And you know that between this bond is formed by the transference of the electron. ठीक. So you got cations or anions. ठीक है. The electron from one atom transfer to the other atom, to both the atoms will obtain the noble gas configuration. In class 10th also you have done, you are told with example NaCl, and this is the Lewis symbol of क्लोरीन, और ये यहाँ पे चला जाता है ना. तो Na से कहाँ जाता है, Cl की तरफ. तो Na क्या बन जाता था, पॉजिटिव, और Cl क्या बन जाता था, नेगेटिव. ठीक है बेटे. तो ये हमारा कैसे बना आयनिक बॉन्ड, वी वेरी वेल नो दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ वन एटम टू द वैलेंस शेल ऑफ अदर एटम. ठीक है. दैट बोथ ऑफ देम एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. और जो इलेक्ट्रॉन देता है वी ऑल नो दैट इज केटाइन, एंड विच इज रिसीविंग इट इज एनाइन. ठीक. So there is a electrostatic force of attraction between the oppositely charged ion. This electrostatic force of attraction between the oppositely charged ion is known as ionic bond. Is known as bete ionic bond. So this is the example of the ionic bond. ठीक. हमें ये पता था क्लास 10 तक कि ये इसने इलेक्ट्रॉन दिए क्यों और लिए क्यों, क्योंकि इसने ऑक्टेट कंप्लीट करना है. अब व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी to form this ionic bond. तो फर्स्ट कंडीशन कि जिसने इलेक्ट्रॉन देना है उसकी लो आयोनाइजेशन इंथैल्पी होनी चाहिए. अगर जिसने इलेक्ट्रॉन देना है अगर उसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी ही ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन कैसे देगा, इट कांट गिव द इलेक्ट्रॉन. तो एटम फॉर्मिंग द केटाइन शुड हैव लो आयोनाइजेशन इंथैल्पी. राइट डाउन द कंडीशन. The atom which is giving or losing the electron should have low ionization enthalpy. What is ionization enthalpy? It is energy required to remove an electron from isolated gaseous atom, है ना. It is energy required to remove an electron from isolated gaseous atom. अगर हमें एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी कम लगेगी तो हम इलेक्ट्रॉन जल्दी निकाल लेंगे. तभी जो मेटल नीचे जाते वक्त आयोनाइजेशन इंथैल्पी बेटे डिक्रीज होती है तो उनका मेटेलिक कैरेक्टर हम क्या कहते हैं, इंक्रीज होता है. अगर हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो वो इलेक्ट्रॉन अगर लूज ही नहीं कर पाएगा तो वो आयनिक बॉन्ड भी नहीं फॉर्म कर पाएगा. ठीक है. देयर शुड बी लो आयोनाइजेशन. अगर जैसे हम फर्स्ट ग्रुप को कंपेयर करें, लिथियम की तरफ से नीचे आते वक्त हम सीजियम की तरफ आए तो हमें पता है कि उनकी बहुत ज्यादा, दैट इज वाई दे आर शोइंग ऑल्सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. हम कहते हैं कि सीजियम फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में या बैटरीज लाइट्स में क्यों यूज होता है, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन जल्दी एक्साइट हो जाते हैं क्योंकि लो आयोनाइजेशन इंथैल्पी है. तो हमारा कंडीशन क्या है कि जो एटम दे रहा है दे मस्ट हैव लो आयोनाइजेशन इंथैल्पी. तो एटम मतलब जो रिसीव कर रहा है उसकी क्या होनी चाहिए, हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी. ठीक है. जिसकी हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगी. So what is electron gain enthalpy? It is energy released when an electron is added to an isolated gaseous atom, and the more is the energy released, more easily it will take the electrons. So second condition क्या है, the atom which is
gaining the electron should have high electron gain enthalpy. Should have high electron gain enthalpy. Okay, very, very important point. The third one, the lattice enthalpy. What is lattice enthalpy? When oppositely charged ion combine, when these oppositely charged ion will combine, the energy will be released, and this energy is called lattice enthalpy. ओके बेटे, दिस इज नोन एज लैटिक्स इंथैल्पी. जब दो आयंस आपस में, हम 1 मोल कहते हैं, वैसे 1 मोल ऑफ आयंस कंबाइन करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है. बेटे जितनी किसी चीज से एनर्जी रिलीज होगी ना, वो उतना स्टेबल होगा. आप में एनर्जी ज्यादा है, आप इधर उधर भागोगे. हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है वैसे वैसे क्या होता था, मॉलिक्यूल्स भागते थे. ठीक है, जैसे जैसे किसी चीज से एनर्जी निकलती है वैसे वैसे वो स्टेबिलिटी की तरफ जाता है. जब दो, एक केटाइन और एक एनाइन आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, एक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है. एक ने इलेक्ट्रॉन दिए, एक ने इलेक्ट्रॉन लिए. देने वाले में क्या है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी. लेने वाले में क्या है, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी देयर. और जब अब ये दो एनाइन और केटाइन बन गए और आपस में जुड़ेंगे तो एनर्जी फिर से रिलीज होगी, और ये रिलीज हो रही है, दैट इज कॉल्ड लैटिक्स एंथैल्पी. ठीक है, तो लैटिक्स एंथैल्पी क्या है, इज ए मेजर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड. मींस more is the lattice enthalpy, more stable will be the ionic solid. ठीक, जितनी ज्यादा लैटिक्स एंथैल्पी होगी उतना आयनिक सॉलिड ज्यादा स्टेबल होगा. अब ये लैटिक्स एंथैल्पी कितनी रिलीज ज्यादा होती है, वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, दैट इज साइज ऑफ आयन एंड चार्ज ऑन आयंस. दिस लैटिक्स एंथैल्पी depend upon 2 factors. Lattice enthalpy depend upon size of ion and charge on ion. ठीक, साइज ऑन ऑफ आयन एंड चार्ज ऑन आयन. जितना छोटा साइज होगा, देखो साइज जितना छोटा होगा तो इसका मतलब उसका न्यूक्लियस उतना बेयर है ना, तो वो दूसरे को अट्रैक्ट कर पाएगा. साइज जितना छोटा होता है उतना ज्यादा दिस लैटिक्स एंथैल्पी विल बी रिलीज मोर. ओनली काव्या इज ओबीडियंट चाइल्ड, उसका ही सिर्फ वीडियो ऑन होती है, बाकी सारे वीडियो ऑफ करके बैठे हैं. Now you are to be coming in the school and you will switching on your videos and will see what you are doing. And then Riddhi, Divyanshi, ठीक है, रेस्ट उनको बोलना पड़ता है बारी बारी में. सो साइज ऑफ आयन, सो स्मॉलर द साइज ऑफ आयन मोर विल बी द लैटिक्स एंथैल्पी. ओके बेटे, चार्ज ऑन आयन, अगर जितना ज्यादा चार्ज होगा, फॉर एग्जांपल Mg है 2 पॉजिटिव चार्ज है, पोटेशियम 1 पॉजिटिव चार्ज है. जितना ज्यादा बेटे चार्ज होता है उतने इलेक्ट्रॉन बाहर चलेंगे उसमें से, तो उसका न्यूक्लियर चार्ज उतना बढ़ गया. तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा. ठीक है, तो चार्ज ऑन आयन साइज क्या होना चाहिए, स्मॉल. चार्ज ऑन आयन क्या होना चाहिए, ज्यादा. these two factor help in releasing more lattice enthalpy. Okay, releasing more lattice enthalpy.
तो लैटिस इंथैल्पी हमें क्या क्या बारे में बताती है? लैटिस इंथैल्पी इज द मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड। मतलब जितनी किसी से एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई होगी उतना वो आयनिक सॉलिड ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है बेटे, जितनी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, आप में से आप खेल के आए हो, आप में से एनर्जी बाहर आई, आप आराम से बैठ जाओ, आप उतनी स्टेबल हो जाओगे। ठीक, तो क्या बताती है लैटिस इंथैल्पी? कंक्लूड करें, लैटिस इंथैल्पी क्या थी? एनर्जी रिलीज। तो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना वो क्या होगा? आयनिक सॉलिड स्टेबल होगा। यस समृद्धि। फैक्टर्स दोबारा एक्सप्लेन कर दो बेटे देखो, जब दो आयंस पास आते हैं, कैटाइन और एनाइन, ये बॉन्ड बन रहे हैं। कोई भी बॉन्ड बनता है, बॉन्ड बनने का कारण क्या है? कि वो एनर्जेटिकली स्टेबल होते हैं, उनमें से एनर्जी रिलीज। चाहे आप आगे कोवलेंट बॉन्ड्स भी बनाओगे तो हम हाइड्रोजन का जब ग्राफ पढ़ेंगे तो हम देखेंगे ग्राफ नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, इन द सेम वे जब आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं, केटाइन और एनाइन आपस में एक दूसरे के पास आते हैं तो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी रिलीज को कहते हैं लैटिस इंथैल्पी। अब ये लैटिस इंथैल्पी इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक है साइज ऑफ आयन, दूसरा है चार्ज ऑन आयन। आप खुद देखो, साइज छोटा होगा, जितना छोटा साइज होगा उसके प्रोटॉन दूसरे के इलेक्ट्रॉन को पकड़ पाएंगे। जितना चार्ज ज्यादा होगा, जितना किसी के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ चार्ज होता है, वो दूसरे की फील्ड को ज्यादा इफेक्टिव। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड क्या है बेटे? इलेक्ट्रोस्टैटिक है, आयंस की वजह पे है। और आयंस पे जितना ज्यादा चार्ज होगा, क्या वो एक दूसरे को अच्छे से पकड़ पाएंगे? जितना वो चार्ज ज्यादा होंगे। अगर एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है और Na पॉजिटिव है तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव ज्यादा पकड़ पाएगा एज कंपेयर टू Na पॉजिटिव। ठीक है, तो साइज ऑफ आयन एंड चार्ज ऑन आयन मैटर। अब अगर ये दोनों फैक्टर ने हेल्प कर दिया तो लैटिस इंथैल्पी रिलीज हुई। अगर लैटिस इंथैल्पी जितनी ज्यादा रिलीज होगी, ठीक है, उतनी वो क्या हो जाएगा? आयनिक बॉन्ड स्टेबल। ऐसे आयनिक कंपाउंड को तोड़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हम कहते हैं दिस काइंड ऑफ आयनिक कंपाउंड हैव मोर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। They have more melting and boiling point. Why? Because these ionic bonds are found very strong as the energy is released. अगर मैं दो चीजों में एक बॉन्ड बना रही हूं और उनकी एनर्जी हाई हो जाए तो हिल हिल के टूट जाएंगे। अगर दो चीजों में बॉन्ड बनेगा और उनमें से एनर्जी निकलेगी तभी तो आराम से बैठे रहेंगे। और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी अच्छे से बैठेंगे। जितनी ज्यादा आप उसमें ऐसे हिलते रहे, उनमें ज्यादा एनर्जी रहे, कहां से वो स्टेबल है? तो जब दो आयंस बेटे पास आते हैं तो उनमें से एनर्जी रिलीज होती है जिसे हम कहते हैं लैटिस इंथैल्पी। और जितनी ज्यादा ये रिलीज होती है उतनी हम कहते हैं कि इट इज मेजर ऑफ हाउ स्ट्रॉन्ग और हाउ स्टेबल इज द आयनिक कंपाउंड। ठीक, जितना आयनिक कंपाउंड स्टेबल होगा, वी कैन से melting and boiling point of that ionic compound will be high. स्टेबिलिटी का मतलब कि आप तोड़ नहीं सकते, तोड़ने के लिए आपको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। तो ऐसे कंपाउंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई बोलेंगे या नहीं बोलोगे? बोलोगे? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बोलोगे आप इस चीज को। ठीक है, जो चीज स्टेबल है, केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी का मतलब है कि वो रिएक्टिव कम है, वो टूटता नहीं जल्दी। जो टूटती नहीं चीज उसको हमें टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ता है तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तभी तो हम कहते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कोवलेंट कंपाउंड्स में ऐसा कुछ नहीं, वो शेयरिंग से बने हैं, ना कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो जल्दी टूट जाते हैं। तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम है। ओके, ठीक है। और क्या देता है?
lattice enthalpy give us idea about solubility of ionic solid. सॉलिबिलिटी का कंसेप्ट होता है बेटे, देखो अब मैंने NaCl को वाटर में डाला, लेट अस डू, प्रॉपर्टी पढ़नी है, आई विल एक्सप्लेन यू। तो आपको ये समझ आ गई कि आयनिक कंपाउंड बनता क्यों है। आयनिक कंपाउंड 3 फैक्टर्स के कारण बनता है, लो आयोनाइजेशन इंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक, हाई लैटिस इंथैल्पी, एंड लैटिक इंथैल्पी वर्क अपॉन साइज and charge. Okay, now what are the property of ionic compound? You know they are solid, they have high melting and boiling point, you know very well, you have done in class 10th also. So all the property you will do yourself. You know they are electrical conductivity and they do conduct electricity in only water, not in the solid state. These points we have done. The important point which we have to discuss is about solubility. देखो आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल हैं, हमें पता है वाटर में, बाकी प्रॉपर्टीज आपने आप कर लेना बेटे, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, ठीक, दे आर सॉलिड, हमें पता है, दे हैव इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बट इन वाटर ओनली, व्हाई यू नो, बिकॉज दे आयोनाइज। अब आ जाओ सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अब मैंने एक बात करी बेटे लैटिस इंथैल्पी की, एक बात करते हैं हम हाइड्रेशन इंथैल्पी की। कोई आयनिक कंपाउंड तभी सॉल्युबल है जब उसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी लैटिस इंथैल्पी से ज्यादा है, ठीक। कोई कंपाउंड आयनिक कंपाउंड तभी सॉल्युबल होगा बेटे जब उसकी लैटिस इंथैल्पी से ज्यादा उसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी है। अब हमें पता है कि आयनिक कंपाउंड में आयंस हैं, तो ये किस सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं बेटे जी, ये पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, दे आर डिसॉल्व इन ओनली पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। जैसे कि वाटर, वाटर क्योंकि इसमें आयन डाइपोल इंटरेक्शन होती है, वाटर में डाइपोल मूवमेंट है, वाटर हैज अ डाइपोल, वी हैव डन ऑलरेडी। डाइपोल क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन की, ये अपनी तरफ खींच लेता है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो दो पोल बन गए डाइपोल, तो ये डाइपोल है। और Na पॉजिटिव भी आयन है, Cl नेगेटिव भी आयन है, Cl नेगेटिव अभी इंटरेक्शन देखेंगे, Cl नेगेटिव H पॉजिटिव से इंटरेक्ट करेगा, ये इधर इंटरेक्ट करेगा, तो इसको क्या बोलोगे, आयन और डाइपोल की इंटरेक्शन, दिस इज आयन एंड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक। वाटर इज डाइपोलर मॉलिक्यूल, व्हाई इट इज पोलर मॉलिक्यूल, because of dipoles, it is a polar molecule, so this polar solvent will interact with ion, ठीक, and it has high dielectric constant. When this will interact, what will happen, large amount of energy, that is hydration enthalpy or solvation enthalpy will released. Write down, when the ion combine with the solvent, when the ion combine with the solvent, the energy is released. When the ion combine with the solvent, the energy is released, and that energy is known as hydration enthalpy और सॉल्वेशन इंथैल्पी और एनर्जी। अब जैसे Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, जब इसको वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, Na के अराउंड वाटर का ऑक्सीजन वाला पार्ट उसके आसपास अकोमोडेट होना शुरू हो जाएगा,
तो ये क्या होगा, आयन और डाइपोल में इंटरेक्शन, जब ये न्यू इंटरेक्शन फॉर्म होती हैं तो एनर्जी रिलीज होनी शुरू हो जाती है, उसे कहते हैं बेटे हाइड्रेशन इंथैल्पी। जब ये हाइड्रेशन इंथैल्पी लैटिस इंथैल्पी से ज्यादा हो जाएगी तब हम ये बोलेंगे कि ये क्या है, ये डिसॉल्व कर सकता है। इन द सेम वे क्लोरीन के आसपास वाटर का H वाला पार्ट जो कि पॉजिटिव है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सेम हियर यू विल ड्रॉ। जब ये मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं बेटे तो हाइड्रेशन इंथैल्पी रिलीज होती है। जब ये हाइड्रेशन इंथैल्पी आपकी लैटिक्स इंथैल्पी से ज्यादा हो जाती है तब ये सॉलेबल होते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज ये आयनिक रिएक्शन शो करेंगे। आयनिक रिएक्शन क्या होती हैं हमें पता ही है, आयंस टूटते हैं करते हैं, और ये आइसोमराइजेशन शो नहीं करते क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल है बेटे। आगे हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, sp दी हाइब्रिडाइजेशन। जो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो एक डायरेक्शन में है, उनकी शेप, जैसे कि आप एक की तो कर ही चुके हो क्लास 10th में, टेट्राहाइड्रल मीथेन, है ना। मीथेन के अराउंड 4 हाइड्रोजन एक पोजीशन पे अरेंज होते हैं। ऐसा आयनिक कंपाउंड्स में नहीं है। आयनिक कंपाउंड नॉन डायरेक्शनल होते हैं क्योंकि आयनिक कंपाउंड में कोई डायरेक्शन नहीं है, एक आयन है उसको सराउंड बहुत सारे आयंस कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये पिरामिड की शेप बनाएगा, ये वी शेप बनाएगा, ये बैंड बनाएगा, ये कि ऑक्टाहाइड्रल बनाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा इनमें। ठीक है, क्योंकि इनके जो बॉन्ड्स हैं वो किसी डायरेक्शन में नहीं जा रही, एक को बहुत सारे सराउंड कर रहे हैं। तो हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड जो है नॉन डायरेक्शनल है। कोवलेंट बॉन्ड करेंगे दे आर डायरेक्शनल इन नेचर, दे विल बी हैविंग डायरेक्शन। व्हाट द पॉइंट, रिमेंबर ऑलवेज, एमसीक्यू में पूछा जाता है विच बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल। तो आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल, व्हाई, बिकॉज वन आयन सराउंडेड बाय सो मेनी आयंस। ओके, सो टुमारो वी विल स्टार्ट विद द कोवलेंट बॉन्ड, और ये आप पढ़ के आओगे क्लास 10th का। एंड आपने ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन बना के देखा हुआ है क्लास 10th में, मीथेन भी बनाया हुआ है, इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम अपने आप करके आओगे क्योंकि बेटे अब क्लास, यू आर इन क्लास +1, तो